कार से जा रहा है, तो वो क्या सोचता है कि काश मेरे पास भी ऐसी ही कार होती। ठीक है। उसके बाद जो कार वाला बच्चा है वो देखता है कि यार बगल में कोई बहुत हेलीकॉप्टर से जा रहा है बच्चा एक, तो वो क्या सोचता है कि काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता। ठीक है। और हेलीकॉप्टर वाला देखता है कि हेलीकॉप्टर में जा तो रहा है लेकिन वो देखता है कि एरोप्लेन में कोई बढ़िया जा रहा है, तो बोलता है काश मेरे पास ऐसा ही मतलब एक पर्सनल जो है वो फाइटर प्लेन होता जिसमें मैं अकेले जाता। ठीक है। और जो उसमें जा रहा है वो एक छोटे से बच्चे को देखता है जो झोपड़ी के बाहर एक मस्त खेल रहा है, एकदम एंजॉय कर रहा है। वो बोलता है काश में इसमें ना होकर के वहाँ पे होता जहाँ पे वो बच्चा एंजॉय कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग भी सब ऐसे ही हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी और को देख करके खुश नहीं हो रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता, और इसी कारण हम लोग खुश नहीं रह रहे हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमारे पास जितनी चीज़ें हैं उनमें खुशियाँ ढूंढनी है ना। मैंने एक चीज़ आपको ये भी कहा था कि आप जिस दरी पे बैठे हो उस दरी को भी थैंक यू बोलो कि आप मुझे ठंडी से बचा रहे हो रहा है ना ऐसा। ठीक है। जिस पेन से लिख रहे हो उस पेन को थैंक यू बोलो कि आपके एग्ज़ाम में वो पास कर रहा है। समझ रहे हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आप जब थैंक यू बोलने लगते हो, थैंक यू बोलने लगते हो, तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट करता है जो आप सोच नहीं सकते। ठीक है। एक कार की स्टोरी ये और है कि एक दो भाई रहते हैं, एक मतलब हाँ एक दोस्त रहता है, वो उसके पास एक छोटी कार होती है। ठीक है। उसका एक और दोस्त होता है, वो उसके पास में जाता है तो वो बोलता है कि उसके पास एक बहुत महंगी कार होती है, मर्सिडीज जो आप जानते हैं। ठीक है। तो वो कार होती है तो वो बोलता है कि अरे वाह तुम्हारे पास इतनी बढ़िया कार कैसे आई, है ना। तो वो बोलता है कि ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करी, है ना। तो ये जो दूसरा दोस्त था जिसके पास छोटी कार थी, वो सोचता है कि काश मेरा भी कोई ऐसा भाई होता जो मुझे ऐसी कार गिफ्ट करता। ठीक है। तो ये उसकी सोच थी। वो और क्या सोच सकता था बताओ तो पॉजिटिव। ठीक है। और क्या सोच सकता था वो पॉजिटिव। ये ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज हैं जिसमें ना इतनी पॉजिटिविटी हम भर सकते हैं कि वो पॉजिटिव थिंकिंग की कहानी बताता है आपको। क्या सोच सकते थे और आयुष, वो और क्या सोच सकता है। आप रहते तो और क्या सोचते उसकी जगह पे। हाँ दूसरे के पास तो इतना भी नहीं है और मेरे पास तो कार है कम से कम, चलो ये भी एक थिंकिंग है। और मेरे दोस्त के पास कार है, मैं उसमें घूमूंगा। ठीक है। मेरे दोस्त के पास कार है, मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसके साथ घूम सकता हूँ। ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग है। और क्या कर सकते हैं। हाँ तो एक और थिंकिंग क्या हो सकती है कि वो ये सोचता है कि काश मैं वो भाई होता जो उसको कार दे सकता। है कि नहीं बड़ी बात। ठीक है ना, कि मैं किसी से मांगने वाला क्यों बनूं, मैं भी तो वो भाई बन सकता हूँ जो इतना मेहनत करे, जो इतनी अर्निंग करे कि वो उस कार को खरीदने के लायक बन सके। ठीक है। तो ऐसी थिंकिंग हमको क्रिएट करना है। ओके। ये वाली कहानी हम लोग सुने थे उस दिन। चौथा क्या था कि हम लगातार सीखने की आदत डालें। ठीक है। हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम सीखना स्टार्ट करें ना तो पूरा जीवन निकल जाएगा, हम उन चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको उस दिन सॉफ्टवेयर का बताया था कि अगर आप लोग सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं होंगे तो क्या होगा, है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें आसपास सीख रहे हो आप लोग। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आप लोगों ने सीखी है जो नई है, बताओ मेरे को। जो आपको सीखना चाहिए, अभी के समय के हिसाब से सीखना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं ये बताओ मेरे को। आप लोग सब अभी 10th 11th में हो। तेजस्वी कौन सी क्लास में। 7th। इसको छोड़ के बाकी सब लोग आप लोग 10th 11th 12th में हो। 8th में। ठीक है। तो इस एज में आकर के ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आ जानी चाहिए, जो नई है, जो टेक्निकल है, जो आसपास हो रहा है, उसको सोचो, बताओ। एडिटिंग करना, फोटो एडिटिंग। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। फोटो एडिटिंग करना, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कुछ अच्छा सा नाम था उसका, वहाँ बताया था ना सर ने, जैन सर ने, जो तीसरा जो बोला था एक, है ना। हाँ ये सही चीज़ बोला इन्होंने। कोई भी फ़ोटो, जितनी भी चीज़ें हम लोग आजकल करते हैं ना लैपटॉप में और कंप्यूटर में, मोबाइल में, फ़ोटो एडिटिंग करना, है ना। तो फ़ोटो एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं।
इसको करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में जिस भी जगह पे जाओगे ना, वहाँ ये काम आपको मिलने वाला है। चाहे आप कोई भी बिजनेस करो, आपको जो अपना खुद का भी बिजनेस करोगे तो आपको फ़ोटो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग करनी है ना, अपने वीडियोस बनाने हैं ना, तो वो काम करना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया बताया लिकेश ने। और बताओ और क्या सीखना पड़ेगा? पेटीएम यूज़ करना। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक बार। डिजिटलिंग आपको सीखनी पड़ेगी। डिजिटल जितनी चीज़ें हो रही है, डिजिटल शॉपिंग बोल लो, डिजिटल जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। नहीं सीखोगे तो पीछे हो जाओगे, है ना। थोड़े दिनों बाद तो अभी 40% लोग अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। उस 40% में अगर हम नहीं हैं तो अभी पीछे हैं। ठीक है, तो ये हमको सीखना पड़ेगा। और इसके अलावा ड्राइविंग करना, समय के साथ आप अपना ड्राइविंग कर लेना, ठीक है। और टाइपिंग किसकी पढ़ना? लिकेश बिल्कुल सही बोल रहा है। आपको अपनी कंप्यूटर टेक्निकल से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ना, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है अभी नहीं पता होगा तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये जो चल रहा है ये क्या है? ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये बनाना, वर्ड एक्सेल में काम करना, हाँ उसी को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में, MS ऑफिस में काम करना। ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये MS ऑफिस में कर रहे हैं। तो MS ऑफिस में वर्ड में और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना और एक्सेल में काम करना। एक्सेल आगे जाके आप लोग सीखोगे नहीं, हाँ स्प्रेडशीट, एग्जैक्टली स्प्रेडशीट पे वर्क करना कंप्यूटर पे, ये आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। और अगर इसमें एक्सपर्ट हो गए आप लोग तो आपको कोई भी कंपनी कभी भी जॉब में रख लेगी, समझ रहे हो। इसलिए जितने जल्दी हो सके ना इसको सीखना स्टार्ट करना। कितने लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप है घर पे? किसी के पास में नहीं है अभी, ठीक है कोई बात नहीं। जितने जल्दी हो सके कोशिश करना कि सेकेंड हैंड ही सही या जैसा भी हो, एक आध लैपटॉप और कंप्यूटर आप लोग अपने घर पे लो, ठीक है। तब तो सीखना स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी जब तक नहीं है तब तक एक और चीज़ हमको करना है, मोबाइल में जितनी टेक्निकल चीज़ें होती है वो सीखो। जैसे मोबाइल में इसने बताया ना लिकेश ने, एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग हम सीख सकते हैं, वो आप लोग ट्राई करो, ठीक है, वो सीख सकते हो। उसके अलावा और क्या सीख सकते हो? यूट्यूब वीडियो बनाना। यूट्यूब वीडियो बनाते हो? कितने लोग डालते हो? कोई नहीं डालते अभी, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियो बनाना सीखो। यूट्यूब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कैसे डालते हैं, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, कैसे थंबनेल क्रिएट करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम सीख सकते हैं, सीखना चाहिए क्योंकि टाइम है हमारे पास में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको लगातार सीखना चाहिए। और नहीं सीखोगे तो क्या होगा, वो स्टोरी में हम लोग को पता चल गया था, है ना, कि जो दूसरा बंदा है उसकी सैलरी डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, चौपल हो रही है, क्योंकि वो अपने एक्स को शार्प कर रहा है, वो अपनी कुल्हाड़ी को रोज शार्प कर रहा है। कैसे शार्प कर रहा है? नई नई स्किल सीख के शार्प कर रहा है। और हमारे पास में अगर नई स्किल्स नहीं है तो हम पीछे हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। पांचवा जो कदम है वो क्या है? अच्छे स्वाभिमान का निर्माण। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना मतलब क्या है कि स्व अभिमान, स्वाभिमान को अलग अलग करोगे तो क्या है? स्व अभिमान। अभिमान मतलब क्या होता है? घमंड करना। और स्व मतलब क्या है? तो खुद के ऊपर घमंड करना चाहिए क्या? तो इसीलिए उसके सामने क्या जोड़ा है उसने? अच्छे स्वाभिमान का। अच्छे स्वाभिमान का मतलब आप अच्छे काम करो, अच्छी चीज़ें करो, लेकिन अपने ऊपर घमंड मत करो, ठीक है। अपना स्वाभिमान ऐसा रखो कि लोग आपको पसंद करें, आपके पास बैठना चाहें, आपसे बातें करना चाहें, ठीक है ना। कि जब आप किसी के पास जाओ तो आपको देख करके वो खुश हो जाए, ना कि फिर वो बोले अरे यार ये फिर आ गया करके। होता है ना ऐसा, किसी को देख के होता है ना अपने, कि कोई आता है जिसको हम पसंद नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं? अरे यार ये फिर आ गया, फिर पकाएगा। तो वो वाला जो होता है वो इसी कारण से होता है क्योंकि उसने अपने अभिमान से अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना ली कि हम उसके स्वाभिमान को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे से मिलोगे या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो बहुत अच्छा है, जिसको आप पसंद करते हो, तो खुश रहते हो उसके साथ में। इसका मतलब उसका जो अभिमान है वो अच्छा अभिमान
है ना। और स्वाभिमान कैसे बनता है? डाउन टू अर्थ होने से बनता है। डाउन टू अर्थ का मतलब समझते हो? हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना। ज़मीन से जुड़े रहना मतलब आपके पास चाहे कितनी भी चीज़ें हो, आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन उसके बाद भी आप किसी को छोटा ना समझो। समझ रहे हो? इसमें एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। रतन टाटा को सब जानते हो, ठीक है। रतन टाटा कौन है? टाटा कंपनी के मालिक हैं, है ना। अभी तो बहुत उनकी एज हो गई है, लगभग उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है ना। बट उनकी इतनी सारी कंपनियां चल रही है, मतलब आप इंडिया में ना उनसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं, और एकदम आइकॉन है वो। मतलब वो उन्होंने अपने जीवन भर में इतने सारे बिजनेस किए हैं, सुई से लेकर के एरोप्लेन तक ये चीज़ें बनाई हैं। कितनी चीज़ें जानते हो बताओ तो? मेरे को खुद को नहीं पता था। उनकी एक छोटी सी बुक मैंने पढ़ी जिसमें उनका पूरा बायो वो था, शुरू से लेकर आखिरी तक की जर्नी थी। मतलब उन्होंने वाकई में बहुत सारी चीज़ें बनाई। कितनी चीज़ें जानते हो बताओ तो टाटा की? कार एक तो बहुत बाद में आई, टाटा नैनो, इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस हो गई वो। और क्या जानते हो? टाटा की तो और भी कार आती है, स्टील बनाती है, और घर में खाते हो सॉल्ट, टाटा का नमक बनाती है। और स्टील में जितनी चीज़ें आ जाती है ना, सुई वगैरह, वो सारी चीज़ें वो बनाते हैं, है ना। और टाटा स्काई उसी का है। वेरी गुड। हाँ, तनिष्क जो टाइटन घड़ी हम लोग पहनते हैं ना, वो टाटा की है, ठीक है। हाँ, तनिष्क गोल्ड भी, हाँ गोल्ड भी उसी का, टाटा का है ना। टाइटन भी टाटा का है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें रतन टाटा जी ने बनाई। तो रतन टाटा जी क्या होता है, वो अपने आप में इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं ना कि उनको हर पर्सन एक जैसा लगता है, ठीक है। या फिर उनकी स्टोरी क्या है सुनना, कि एक बार वो एरोप्लेन से सफ़र कर रहे थे, ठीक है। अब रतन टाटा जी को तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। उसी एरोप्लेन में दिलीप कुमार जो है ना, उस समय के सबसे चर्चित अभिनेता थे। जैसे अभी अमिताभ बच्चन हैं या अक्षय कुमार है, वैसे ही दिलीप कुमार जी उस समय के सबसे फेमस एक्टर थे, ठीक है। तो उसमें दिलीप कुमार जी भी सफ़र कर रहे थे। अब बाकी सब लोग दिलीप कुमार जी को जाके देखते हैं तो उनके पास ऑटोग्राफ वगैरह लेने लगते हैं, ठीक है। वहीं पे रतन टाटा जी भी बैठे होते हैं सामने वाली सीट पे। तो रतन टाटा जी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, वो कुछ नहीं करते, उनको पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब दिलीप कुमार जी जब सबको ऑटोग्राफ देने के बाद जा कर के बैठते हैं, उन्हीं के बगल में उनकी सीट रहती, तो वहाँ पे जाके बैठते हैं। तो जो रतन टाटा होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं पता रहता है उनको, ठीक है। तो उनको आश्चर्य होता है दिलीप कुमार को कि मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ, अभिमान, मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं, और ये कैसे मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं, कि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ तो, ठीक है। बट वो उनको जानते हैं कि वो रतन टाटा है, ठीक है। तो वो उनको फिर बोलते हैं दिलीप कुमार कि हेलो, हाय, आई एम दिलीप कुमार, ऐसा करके। तो रतन टाटा जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, ओके, मेरा नाम रतन टाटा है, ठीक है। तो बोले अरे आप मुझे नहीं जानते? दिलीप कुमार जी बोलते आप मुझे नहीं जानते क्या? तो रतन टाटा बोलते नहीं मुझे तो पता नहीं आप कौन हैं, ऐसा करके। तो फिर पूछते हैं दिलीप कुमार कि आप मूवीज़ वगैरह नहीं देखते क्या, पिक्चर नहीं देखते? तो बोले मैं अपने बिजनेस में इतना काम करता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे मूवी देखने के लिए टाइम ही नहीं है, टीवी देखने के लिए टाइम ही नहीं है। तो उस दिन उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये रतन टाटा की पर्सनालिटी थी, मतलब वो अपने काम में इतने बिजी और इतने डाउन टू अर्थ कि उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके की पर्सनालिटी हमको बनानी है। उनकी पूरी जीवनी पढ़ना एक बार रतन टाटा की, ठीक है। मेरे पास वो होगी, कॉमिक बुक है वो एक्चुअल में, तो बुला के मैं यहाँ पे दे दूंगा। इन लोग बच्चे लोग आप लोग एक बार लेके जाके पढ़ना उसको, ठीक है। तो ये है रतन टाटा की स्टोरी। और ऐसा अभिमान हमको अपने अंदर निर्माण करना है जो अच्छा अभिमान हो, जिसमें हम किसी को इंसल्ट ना करें। नहीं तो जनरली क्या होता है, हमारे पास कुछ चीज़ें आने लगती तो हम दूसरों को दिखाने लगते हैं, है ना, कि तुम्हारे पास तो ये नहीं है, देखो मेरे पास ये है, ऐसा होता है ना। तो वो नहीं, वैसा नहीं, अच्छे अभिमान का निर्माण करो और चीज़ों को शेयर करना सीखो कि मेरे पास ये है तो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास ये नॉलेज है तो ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और रखने से घटता है, ठीक है ना। तो ऐसा है ना। ये कहानी सुना दिया मैंने। लास्ट छठा कदम है कि बुरे असर से दूर रहें।
सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। अभी के जनरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी थिंकिंग को आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ाना है, पॉजिटिव रख के हमेशा आगे चलना है, ठीक है, तो ये जो छठा कदम है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको पकड़ता है, बुरे असर, आसपास की बुराइयाँ, क्योंकि वो चाह करके या ना चाह करके भी हमारे आसपास है कि नहीं, ठीक है, और उनसे नहीं बचोगे तो वो आपको पकड़ लेंगे। तो हमको क्या करना है, सतर्क रहना है कि हम उन चीज़ों से बच कैसे सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, एक 1 बाय 1 देखते हैं, किन किन चीज़ों से बचना है, कौन कौन सी चीज़ें बुरी है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, घटिया सोच वाले लोग, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, इतने सारे स्माइली एप्पल्स में इस तरीके के लोग जो आपको हमेशा नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे। कि होता है ना कि अगर आप कुछ करना चाहो तो कुछ लोग आपको कि बोलते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या कर रहे हो, आज तक कोई नहीं किया तो तुम क्या करोगे, होता है ऐसा। जैसा अरुणिमा सिन्हा की कहानी मैंने सुनाया था, अरुणिमा सिन्हा जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती थी तो उसके आसपास के लोगों ने कितना मजाक उड़ाया उसका, तुम्हारा एक टांग चला गया, तुम पागल हो गई हो क्या, वहाँ चढ़ने के सपने देख रही हो, होता है ऐसा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इन लोगों से दूर हो जाना है ना। अगर कोई ज़बरदस्ती आ रहा है तो ठीक है, 5 मिनट बाद किया, हाँ मेरे को एक काम है मैं निकल लेता हूँ, इस तरीके से आपको इनसे दूरियां बढ़ानी पड़ेगी। याद आ रहे हैं ऐसे कौन कौन से लोग हैं आपके आसपास, दिमाग में घूम रहे हैं, हो रहा है, ठीक है। तो हमको ऐसे लोगों से दूरियां बढ़ानी है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये कि घटिया सोच वाले लोगों से, जो निगेटिव पीपल है, उनसे हमको डिस्टेंस बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, नशे से। इसके बारे में डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था ना डॉक्टर साहब, ये लेक्चर एडिक्शन का नहीं हुआ ना, तो इसको अपन बाद में अच्छे से ले लेंगे कि आपको एडिक्शन से दूर रहना है ना। और कौन कौन से एडिक्शन है वो बता, स्टूडेंट्स हाउ टू फोकस ऑन स्टडी में आपने ये लिया था, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई थी कि एडिक्शन से बचना है ना। गर्ल्स तो फिर भी कम होते, बॉयज़ के पास में एडिक्शन बहुत जल्दी आता है, तो एडिक्शन से आपको हमेशा बच करके रहना है, ठीक है। और ये एडिक्शन केवल वो वाला एडिक्शन नहीं है जो हम जानते हैं, शराब सिगरेट वो वाला नहीं, ये वाला एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया का एडिक्शन। सोशल मीडिया को उतना ही यूज़ करो, उतने ही समय तक यूज़ करो जितना आपको ज़रूरत है ना। ऐसे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, वो वाकई में इससे बचना बहुत मुश्किल है, हम लोग खुद नहीं बच पाते। हम लोग भी जब मोबाइल पकड़ते हैं तो जब हम कई बार तो ये होता है कि जिस काम के लिए मोबाइल पकड़े रहते हैं वो भूल जाते हैं, होता है ऐसा, वो फेसबुक में चल रहा है, ये दिख रहा है, ये रील्स दिख रहा है, ये रील्स, ऐसा होता है ना। तो बड़े लोगों को भी बचना मुश्किल है, तो बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना, ठीक है। केवल अपने माइंड पे कंट्रोल करके ही हम इससे निकल सकते हैं, और कोई चारा नहीं है ना। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो बहुत जल्दी कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपको एक नाम बताऊंगा मैं, संदीप माहेश्वरी का। सब लोग जानते हो संदीप माहेश्वरी को, नहीं जानते हो? तो लिकेश जानता है, और कौन जानते हैं? छोटे बच्चे हो, थोड़ा सा जल्दी से इनको सुनना चालू करना यूट्यूब में, संदीप माहेश्वरी है ना। फेमस फोटोग्राफर हैं, लेकिन फोटोग्राफर से ज़्यादा वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, है ना। आज की 50% जो यूथ हैं वो उनको सुनती है और उनको फॉलो करती है, ठीक है। यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वीडियो है उनकी, और एक सुंदर बहुत बढ़िया एकदम स्मार्ट आदमी है, उसको देख लेना ठीक है, देखोगे तो उसको सुनते रहोगे तो सुनते जाने का मन करता है। और हर टॉपिक पे है, बच्चों के लिए हर टॉपिक पे उनके आपको लेक्चर्स मिलेंगे, फोकस कैसे करें, है ना, इन चीज़ों से कैसे बचें, सब टॉपिक पे उनके अच्छे लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो उनके बारे में मैं ये बता रहा था कि उन्होंने भी अब एक ने एक लेक्चर में कहा है कि एक समय ऐसा आया जब मैं भी मोबाइल में एडिक्ट होने लगा, कि मुझे भी लगा कि यार मैं मोबाइल में ज़्यादा समय दे रहा हूँ जबकि मुझे इतना समय नहीं देना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपना टाइम बांट लिया। कैसे टाइम बांटा कि मुझे केवल 1 घंटे के लिए इसकी ज़रूरत है, जब तक मैं अपने व्हाट्सएप खोलूँ, फेसबुक चेक करूँ, बाकी चीज़ें उसके बाद ज़रूरत नहीं, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा, ठीक है। और उसके बाद वो आधे घंटे के बाद वो वाले मोबाइल को रखते ही नहीं है, स्मार्टफोन को। उसके बाद एक छोटा सा बटन वाला मोबाइल जो आता है ना, उसको रखते हैं कॉल अटेंड करने के लिए। तो इस तरीके से कंट्रोल करने के तरीके हमको खुद ढूंढने पड़ेंगे कि हम कैसे अपने समय को व्यवस्थित करें,
अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या हुआ नशे से? तीसरा क्या है कि नकल के साथ अकल लगाएं। नकल के साथ अकल लगाएं मतलब हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में दूसरों को फॉलो करने लगते हैं कि दूसरा ऐसा कर रहा है तो हम भी ये करते हैं। मेरे साथ वाले दोस्त ने गणित लिया, मैं भी गणित ले लेता हूँ, होता है ऐसा। मैंने दोस्त ने बायो लिया, मैं भी बायोलॉजी ले लेता हूँ। तो ये इसको बोलते हैं कि भेड़ों के साथ में घुस जाना, भेड़ चाल बोलते हैं ना। तो वो नहीं, उसमें हमको अकल लगाना है हर जगह पे। जैसे ये वाली कहानी सुनना, क्या है कहानी कि ये गधा है, गधे के ऊपर क्या लगा हुआ है? हाँ, तो एक घोड़ा होता है और एक गधा होता है, ठीक है। और हाँ, घोड़े के ऊपर जो है ना, घोड़े के ऊपर में नमक की बोरी रहती है और गधे के ऊपर में रुई की बोरी रहती है, बहुत सारे रुई की गट्ठर रहता है, ठीक है। तो दोनों को नदी पार करना होता है, दोनों को नदी पार करना होता है। तो घोड़ा जब नदी में उतरता है तो उसको बहुत भारी रहता है, नमक की बोरी बहुत भारी होती है, उसको फिर पानी पार करना और कठिन लगता है। तो घोड़ा क्या करता है, दिमाग लगाता है कि यार मैं ना पानी में उतर जाता हूँ, डूब जाता हूँ, तो उससे क्या होगा, नमक घुल जाएगा, मेरा बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा और मैं आराम से निकल जाऊँगा। तो घोड़ा दिमाग लगा के उतर जाता है, ठीक है, निकल जाता है। अब गधे की बारी आती है, गधे को भी पार करना था। गधा भी वही दिमाग लगाता है कि यार मैं नदी में उतर जाता हूँ मेरा जो रुई है वो नरम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, मैं निकल जाऊँगा। होता क्या है, और भारी हो जाता है और गधा मर जाता है। तो ये होता है दूसरों के जैसा नकल करना, ठीक है। तो हमको उतना ही नकल करना है जो सही है, उससे आगे हमको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ थी कि नकल के साथ अकल लगाओ। आगे डॉक्टर साहब लेंगे, इसके आगे कुछ पॉइंट्स और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। शायद ये आखिरी है कि नहीं, कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो वो हो गई 2-3 चीज़ें। उसके बाद तीसरा है कि अपशब्द, अभद्र और अश्लील साहित्य से अपने आप को दूर रखो, है ना। सारी चीज़ें आपके आसपास ऑटोमेटिकली आती है ना। पहले तो केवल हम सोशल मीडिया नहीं था तो ये सारी चीज़ें केवल हमको पुस्तकों के रूप में मिलती थी, तो कम आती थी बच्चों तक में। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि आपको बिना मांगे परोसी जा रही, हो रहा है ना ऐसा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है, एक तो अपशब्द ज़्यादा बिल्कुल बोलना ही नहीं है ना। दूसरों के ऊपर अगर गुस्सा आ भी रहा है या फिर निकल भी रहे हैं वर्ड्स, तो उनको कंट्रोल करो, हो जाते हैं कंट्रोल। सर ये अपशब्द के बारे में बोलूँगी, स्कूल में ना लोग मतलब बिना गाली के बात ही नहीं करना चाहते, मतलब गाली निकलना जरूरी है, ऐसा बात करना होता है। ये आजकल के दोस्तों में ट्रेंड हो गया है ना, ये ट्रेंड हो गया है कि यार अगर गाली नहीं दोगे तो फिर वो तो अच्छे वो है, मतलब पहले तो लड़के देते थे, आजकल लड़कियां भी लड़कियां भी। हो गया है। ये चीज़ नहीं। और जो गंदे गालियाँ देते हैं, हाँ, जो गालियाँ नहीं देते ना उसको भी ये सोचते हैं कि ये जो है कमज़ोर है, ये होता है ना ऐसा। तो क्या करो, उसके सामने में 2-4 गाली बक दो उसको उसके बाद आकर के छोड़ दो। जो कंट्रोल हम अपने ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग के साथ भी हुआ है, हम लोग भी जब थे तब हम लोग को भी ऐसा किया गया, लेकिन अब हमको ज़रूरत नहीं तो हम क्यों दें। जब ज़रूरत नहीं है तो नहीं देना है, ठीक है। और लगता है कि सामने वाला उसी में खुश हो रहा है तो बक दो ना उसी को गाली, क्या दिक्कत है, ठीक है। टीचर को बोलते हैं तो उनको निगलेक्ट करना है ना। निगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से दूर छोड़ दो। सुन, प्रोटेक्शन सिखा रहा है, वही अपने आप को बचा के रखना माहौल से, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, दिमाग लगाना है, बस नकल के साथ अकल लगाना है, ठीक है। वहाँ पे नकल नहीं करना है, यहाँ पे अपने को अकल लगाना है, ठीक है। क्योंकि हमको अच्छा बनना है ना, हमको अपने अंदर की पॉजिटिविटी क्रिएट करना है ना, तो इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है। दे दोगे तो बुरे बन जाओगे ऐसा नहीं है, सामने वाला खुश हो रहा है तो दे दो, क्या दिक्कत है। लेकिन गलत जगह पे नहीं, ठीक है। ये हो गया। अभद्र मतलब खासकर लड़कों के लिए है कि लड़कियों के प्रति अपना जो व्यवहार है वो अच्छा रखें, है ना। किसी को गलत दृष्टि से ना देखें, किसी के ऊपर गंदे कमेंट ना करें, है ना। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, है ना। और अपने आसपास के दोस्तों को भी ऐसा रखें, अपना जो दोस्ती का माहौल है ना उसको भी ऐसा ही क्रिएट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है आज के समय में, है ना, ठीक है। ये हो गया। और क्या है, अश्लील साहित्य। ये जो है
साहित्य तो कम है, आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इससे बच के रहना है। घटिया फिल्मों और टेलीविज़न प्रोग्राम से अपने आप को बचा करके रखो। सबसे ज़्यादा फालतू सीरियल जो है वो टीवी में क्या है? साथ निभाना साथी। अरे नहीं, वो नहीं, और उससे भी ज़्यादा ये सब तो फालतू है ही, जितने एकता कपूर की सीरियल्स आते हैं, है ना। और बिग बॉस भी सबसे ख़राब सीरियल है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्ती परोसे जा रही है आज के युवाओं को कि वो वाकई में जो है ना अपने लक्ष्य तक पहुँचे ही ना। एक ही टारगेट है, मालूम है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री बोल लो, चाहे कुछ भी आसपास के लोगों को बोल लो, सोशल मीडिया में जितने लोग चला रहे हैं उनका एक ही है कि हमारी 70% यूथ कभी लक्ष्य तक ना पहुँचे, ऐसे ही भटकते रहे, बस अपने आप में मस्त रहे। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो टेलीविज़न प्रोग्राम सबसे ख़राब सीरियल है क्राइम पेट्रोल। सबसे ख़राब सीरियल सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल। एक तो एक बार देखो तो उसको लास्ट तक देखते रहो, ऐसा हो जाता है, होता है ऐसा। सीआईडी में अश्लीलता नहीं है। सीआईडी में अगर आप देखोगे ना, ठीक है, उसमें साइंटिफिक रीजंस बताते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें थी उस समय तक, अच्छा था उसके, लेकिन बाद में जो क्राइम पेट्रोल आया ना, इसने पूरे जनरेशन को ख़राब कर दिया, पूरे जनरेशन को ख़राब किया। भले ही वो हो सकता है सच्ची घटना पे आधारित हो, लेकिन उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। समझ रहे हो? उससे आइडियाज़ ले रहे हैं लोग कि कैसे क्राइम किए जा सकते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे उसको देख करके उनके मेंटल में वो इफ़ेक्ट कर रहा है कि ये भी हो सकता है, कि उनको पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता है, कि अब उनको पता चल गया कि ये भी हो सकता है। ठीक है, वो सतर्क करना चाहता है, लेकिन वैसे बच्चे सतर्क नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो ये सब चीज़ें, घटिया फिल्में, टेलीविज़न प्रोग्राम को नहीं देखना, कोशिश करना बिल्कुल नहीं देखना। घर पे अगर कोई चला भी रहा है तो उसको मना करो कि ये सब चीज़ें नहीं देखना है हमको। होता है, हो रहा है, घर पे देखते हैं घर पे मम्मी पापा देखते हो तो मना करो उनको, ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, उसकी जगह भागवत सुनो ना इतने सारे अच्छे अच्छे आते हैं ना। अश्लील और भड़कीले गाने जितने हैं उनको भी सुनना बंद करो। ठीक है, ये हो गया 7वां कदम। और 8वां कदम इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, 2 कदम बस बचे हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। नोट करना प्रॉपरली, इसको कॉपी में किया करो, ये सब चीज़ें बाद में याद नहीं रहती। एक आध बार जैसे बढ़िया भाविका और ये तेजस्वी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ऐसे चीज़ों को नोट करना चाहिए। भले छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो, नोट करना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया।